उसके लिए गद्दारी की गई। वो उन्होंने शहादत का पूरा किस लिए शहादत दी? एटमी प्रोग्राम आपको दिया उन्होंने, इसके लिए शहादत। आप उनको गद्दार कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत है चेयरमैन साहब, हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और बात यह है कि जिसने पाकिस्तान को जहां तक पहुंचाया, उनको हेनरी किसिंजर ने कहा कि एटमी प्रोग्राम की वजह से मेरी गुजारिश है, I am going to make a horrible example of you. I am going to make a horrible example of you. उसको आप गद्दारी का पर्चा, गद्दारी पर के तोहमत लगा रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी की बात सिर्फ नहीं है, ये सारी जमहूरी ऐवान की बात है, जिस पर, और ये कोई जबान दराजी की हद होती है, और वो गंदी जबान लेके हमारे बात कर रहे हैं और कभी खवातीन की बात करते हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने आपके 90,000 फौजी रिपैट्रिएट किए, 90,000। और आप मुझे बताएं कि उस शहीद को जिसने शहादत का प्याला नोश किया खुद कि मैं तारीख में अमर हूंगा, उसके बारे में आप गद्दारी के तोहमत लगा रहे हैं। ये कहां की सियासत है? और ये इलेक्शन जीतने वाले गंदी जबान वाले वजीर वहां पहुंचे हैं। वजीर दोनों हाउस के होते हैं चेयरमैन साहब। आप सुन लीजिए और नहीं, और सब इस पर बात करेंगे चेयरमैन साहब, सब इस पर बात करेंगे। बर्दाश्त है, ये खा गई ये सही नहीं है। कभी किसी को कहते हैं, आप लोग फैसला करें किसने बोलना है। जी तारड़ साहब, आजम नजीर तारड़। मैं बड़े अदब से ये अर्ज कर रहा था कि ये अदम तशरीफ ये बदजुबानी और अदम बर्दाश्त अपनी बारी में बात आ जाएगा। इन्होंने कल जो जुबान इस्तेमाल की शहीद भुट्टो साहब के बारे में, साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज के बारे में, ये हुकूमत में बैठे हैं, ये तो लग रहा है कि ये कई जिंदानों से आवाजें निकाल रहे हैं। कुछ खुदा खौफी करे, इन्हें शर्म आनी चाहिए। एक मुहज्जब मुआशरे में ये हुकूमत, आप इन्हें ये ना कहें कि ये वोट चोर है तो क्या कहें, इनका अपना रवैया मुराजा फरमा लीजिए। हमने इस ऐसे सिस्टम का हिस्सा रहना हम समझते हैं शर्मनाक है। और फिर ढटाई से बजाय माजरत करने के उसको ओन करके उस पे सीने में जा रहे हैं। जनाब चेयरमैन, ये तकलीफ दे बात है। लीडर ऑफ द हाउस प्लीज, लीडर ऑफ द हाउस सब खड़े हो गए। वो अब खड़े हो गए तो क्या करूं सर? लीडर ऑफ द हाउस सब खड़े हैं जी, मैं क्या करूं? जी पहले सुन के इकट्ठे जवाब दें जी। सिर्फ एक मिनट जी बताएं जी, लीडर ऑफ द हाउस बताएं जी। मैं ठंडा कर रहा हूँ, मैं माहौल बेहतर करने के लिए। शराब होगा, उनको बोलने दे दो, फिर आप बाद में जवाब दें। चलो इनको सुनिए, आप बोल। जी रजा साहब। जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरमैन, ये निहायत अफसोस की बात है। रजा साहब लेकिन नारे नहीं लगेंगे हाउस में, प्लीज। आई अपोलोजाइज। हाँ, थैंक यू। I apologize, but I was swayed by emotion, sir. I apologize. जनाब चेयरमैन, ये निहायत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के एक ऐसे मोहसिन जिसने इस मुल्क को जहां पे वो आज खड़ा है, वो उसकी दानिश और उसकी अकल और उसकी सियासत की वजह से है। आज अगर पाकिस्तान इस बात पे इतरा रहा है कि उसके पास न्यूक्लियर डिटेरेंट है, तो उस डिटेरेंट को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मार्ज़े वजूद में लेके आया। जनाब चेयरमैन, आज अगर पाकिस्तान ये हिंदुस्तान को आंखों में आंखें डाल के
देख सकता है तो उसके लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने फांसी के फंदे को चूमा। आज अगर पाकिस्तान आलमे दुनिया के अंदर वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटेरेंट है, तो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से है जनाब चेयरमैन। और एक ऐसे इलाके में जाके एजेके के अंदर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को मैं वो लफ्ज अदा नहीं कर सकता। ये बात कहनी जिस शख्स ने हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डाल के ये बात कही कि वी विल फाइट फॉर 1000 years, जिसने ये बात कही कि हम घास और भूस खाएंगे लेकिन हम अपने एटमी प्रोग्राम के ऊपर समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज आप उस शख्स के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जनाब चेयरमैन, हम ये बात पहले भी कह चुके हैं, हम ये बात आज भी कहते हैं कि हमें ना इस्लामाबाद से, हमें ना रावलपिंडी से मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। हमारा सर्टिफिकेट हमारी जिद्दोजहद है। हमारा सर्टिफिकेट अमेरिकी साम्राज्य की आंखों में आंखें डाल के बात करना, वो हमारा मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट है। जनाब चेयरमैन, क्या उसको ये लक़ब वो शख्स जो शहद पीता है, क्या उसको वो लक़ब ये इसलिए दे रहा है कि उसने इस मुल्क के 90,000 कैदियों को वापस लाया? क्या उसको ये लक़ब इसलिए दिया जा रहा है कि उसने इस मुल्क की खोई हुई जमीन को हिंदुस्तान से वापस लिया? और क्या उसको ये लक़ब इसलिए दिया जा रहा है कि उसने पाकिस्तानी को पाकिस्तानी होने की शनाख्त करवाई, उसने पाकिस्तानी होने से इज्जत से बात करने का, इज्जत से अपने सर को उठाने का फख्र दिया? जनाब चेयरमैन, सियासत होती है, but there are certain personalities and there are certain leaders, Mr. Chairman, who by their conduct and by the fact that they gave their lives but did not compromise on principles. अमरीकी साम्राज्य के साथ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो समझौता कर सकता था, लेकिन शहीद ने अमेरिकी साम्राज्य के साथ समझौता नहीं किया। वो शख्स जिसने फलस्तीन के लिए पाकिस्तान की फिजाइया को दिया, उस शख्स को आप ये अल्फाज कहते हैं? जनाब चेयरमैन, लाहौर के अंदर तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करना और लाहौर से यह बात कहना कि द आर्मी ऑफ पाकिस्तान इज द आर्मी ऑफ इस्लाम, क्या इसलिए आप उसको गद्दार से ये लक़ब से याद करना चाहते हैं? क्या ये वहां पे लाहौर की इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अंदर कश्मीर के इशू को उजागर करना और पूरे मुस्लिम उम्मा को कश्मीर के लिए एक आवाज करना, क्या इसलिए आप उसके खिलाफ ऐसी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं?
जनाब चेयरमैन, अगर इसी तरह की सियासत होनी है, अगर इसी तरह की गुफ्तगू होनी है, तो फिर यहां पे महफूज कोई भी नहीं रहेगा। और मैं आज खुद आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने जो बात शहद की कही थी उसको एक्सपंज कर दें। That should not have been said. I realize that. But as I said that today, I am being swayed by emotions. I am being swayed because all norms of decency, all norms of political fineness, all norms of propriety have been thrown to the winds, Mr. Chairman. अगर हम इस तरह की सियासत करेंगे कि साबिक वजीर आजमों को हम चोरों और डाकुओं के लकब से याद करेंगे, उनके जो सिबलिंग्स हैं उनके बारे में ऐसी बात करेंगे जनाब चेयरमैन, तो फिर अगर हमारी जबान भी खुलेगी जी, तो फिर मुनासिब नहीं चेयरमैन। लिहाजा आपसे एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस मैं ये इस्तदा करता हूं कि ये जो बेवैरती सियासत की तरफ हम जा रहे हैं, ये जो सियासत विदाउट स्क्रूपल्स एंड प्रिंसिपल्स की तरफ हम जा रहे हैं, ये जो सियासत जिसमें एक दूसरे की इज्जत को उछालना और एक दूसरे की पगड़ी को उछालना तुर्रा समझा जाता है, यह सियासत तबाही की तरफ लेके जाएगी जनाब चेयरमैन। और इससे कम ऐसे तारीख में पाकिस्तान के वाकयात हुए हैं जिनके नतीजे में हमें सुनना पड़ा है। मेरे अजीज हमवतनों, क्या आज हम उसी रविश पे एक बार फिर तो नहीं निकल रहे? और जनाब चेयरमैन, इनका तो कुछ नहीं, ये तो चले जाएंगे मुल्क छोड़ के, जैसे इनका फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर चला गया, वापस चला गया जनाब चेयरमैन, ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। लाहौर किला और अटक फोर्ट वो हमारे नसीब में होगा, फांसी के फंदे हमारे नसीब में होंगे, लेकिन हम वो फांसी के फंदों को चूमने वाले हैं। हम फांसी के फंदों को चूम के लटकने वालों की रवायत को बरकरार रखेंगे। शुक्रिया जनाब। वो अल्फाज एक्सपेंज कर दीजिए रजा जी। लीडर ऑफ द हाउस प्लीज, लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं जी। जी लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। मिस्टर चेयरमैन, सरकार बात अब लीडर ऑफ द हाउस के बारे में खड़े ना हो जाएं प्लीज जी, फिर आप बात करें ना बाद में जी। जी प्लीज। अभी मिस्टर चेयरमैन, लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं, मैं उसको नहीं रोक सकता। शरीर रहमान साहब, इस तरह नहीं होता, आपको भी पता है। राहुल खराब ना करें, बाद में मौका देंगे जी। इसके लिए आप मोशन लाएं, कोई बात करें। इस तरह तो नहीं है कि सारे उठ के रूल्स को भी फॉलो करें जी। जी ये रवैया देखें, जी ये रवैया देखें जी। लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। ये रवैया देखें, ये रवैया देखें। हमने पूरे तहम्मुल के साथ ऑनरेबल रजा रब्बानी साहब को सुना। नहीं सर, नहीं आप सर अब ये सुने, बात चलिए, अब ये सुने। हमने सर, ये मोशन नहीं है जी। हमने पूरे तहम्मुल के साथ ऑनरेबल रजा रब्बानी साहब को सुना, जिन्होंने अपनी पार्टी के जज्बात की तर्जमानी की। तो अब मेरा ख्याल है कि इखलाक का भी तकाजा है कि वो अब सुन लें।
जनाब चेयरमैन, टांडियो साहब प्लीज जनाब लीडर चेयरमैन। हाउस खड़े हैं, थोड़े से हाउस के नाम्स का ख्याल जनाब रखिए। चेयरमैन। बैरामन तंगी साहब आप तशरीफ रखें प्लीज। जनाब चेयरमैन, डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब तशरीफ रखें प्लीज जी। ये जो हाउस में रविश है, ये हाउस में जो हाउस में रविश इन्होंने इख्तियार की हुई है, ये अपने जरा रवैये पर देखें और ये बात करते हैं जलसों में होने वाली तकरीरों की। जरा हाउस में अपने रवैये पे देखें। टांडियो और साहब, बात मेरी करते हैं गुजारिश जलसों में है, होने वाली प्लीज। तकरीरों के। आप मेरी गुजारिश सुने सर। मेरी गुजारिश है सर, तशरीफ आप ये सुने, रखें, आप सुन ये लें सुने जी। सर। अगर ये रहमत खान तंगी सुन लें प्लीज, मेरी गुजारिश है। फिर आप अपनी बात करें ना जी, आप लोग सुने जी। उन्होंने रजा साहब की बात सुनी, अब आप लोग शहरी साहिबा की सुनी, तारड़ साहब की सुनी, अब आप लोग भी सुने। सर अब ये सुने तशरीफ रखें जी, आप खड़े हैं वो मैं कैसे जी। सर, मैं बात करूंगा जी डॉक्टर साहब प्लीज सर मैं बात करूंगा। जवाब दें। 3 आपने बात किया, एक उधर से तो बात करने देना जी। जी बैठ जाएं जी प्लीज। फैसल जावेद साहब तशरीफ रखें। सर, जो ये तशरीफ रवायत रखें डाल रहे हैं, जी। जो ये रवायत डाल रहे हैं, तो फिर जो ये रवायत डाल रहे हैं कि अगर यहां से लीडर ऑफ द हाउस भी बात नहीं करेगा, हम तो लीडर ऑफ अपोजिशन छोड़ के हम जो भी ऑनरेबल मेंबर खड़ा होता है